अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप तमाम मेंबर्स को वेलकम करता हूं अपनी इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में। इस वीडियो में हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। और इसी के साथ साथ अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हैं लेकिन ट्रेडिंग में मुसलसल नुकसान ही करते हैं, आपका प्रॉफिट बनता ही नहीं है, अकाउंट एट द एंड आपका वॉश हो जाता है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं फ्री ट्रेडिंग मास्टर क्लासेस करता हूं लाइव जूम पर। वो आपने लाजमी अटेंड करनी है। और अगर आप बिल्कुल बिगनर है, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। आपने सिंपली उस व्हाट्सएप पर रब्ता करना है, आपको मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लस आप बिगनर हैं या ऑलरेडी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आपने उस पर कांटेक्ट करना है। प्लस इसी के साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने लगा दिया है, आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करते साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लेने हैं, ताकि व्हाट्सएप पर रियल टाइम नोटिफिकेशन, मार्केट की जो अपडेट्स हैं, ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं, मार्केट की अपडेट्स, मेरी मास्टर क्लासेस की अपडेट्स सब आपको रियल टाइम पर मिल सके मेरे व्हाट्सएप चैनल में। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पर। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। ये वीकली टाइम फ्रेम है और यहाँ पर मैंने एक लीडिंग टूल का भी यूज़ किया है जो बिहाइंड द कैंडल मार्केट के वॉल्यूम का डाटा एक्सट्रैक्ट करते हुए हमें डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है। यहाँ पर ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस हैं वो डिमांड को शो करते हैं और रेड कलर के जो बॉक्सेस हैं वो सप्लाई को शो करते हैं। लास्ट टाइम देखें वीकली टाइम फ्रेम पर कि मार्केट आई थी यहाँ तक, ठीक है। ये मार्केट का हाई पॉइंट था 2790 और यहाँ पर हमें नीचे देखें तो डिमांड अच्छी देखने को मिली थी। अब की बार क्या हुआ है जी, अब की बार दोबारा मार्केट सेम लेवल पर मार्केट ने क्लोज़ किया, लेकिन यहाँ पर देखें आप तो डिमांड हमारे पास डिक्रीज़ हो गई। डिमांड डिक्रीज़ हुई जिसकी वजह से ये पता चल चुका था कि मार्केट ने अपसाइड तो मूव अभी नहीं करना, क्योंकि सेम लेवल पर डिमांड कम है तो मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगी। वेल, डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या सिनेरियो था जी। डेली टाइम फ्रेम में एक नीचे लेवल ड्रॉ किया हुआ था 2527 का लेवल, और उसके ऊपर ये 4 आवर का लेवल है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ड्रॉप दिया, आपको नीचे आई मार्केट, सेम लेवल से नीचे ड्रॉप हुई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया 2640 को, और मार्केट आई नीचे 2585 से मार्केट ने रिट्रेस किया। अब सिनेरियो ये होता है कि 2600 का जो लेवल होता है ना, मार्केट कभी 2600 के लेवल से मार्केट रिट्रेस नहीं करेगी। यहाँ तो 2600 से नीचे 150 पिप, 200 पिप या 100 पिप का गैप देगी, यानी कि 2590 से जाकर रिट्रेसमेंट लेगी। यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली 2500 ऑलमोस्ट 85 से 150 पिप का मार्केट ने यहाँ पर नीचे गैप दिया, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। अब यहाँ पर देखें तो सप्लाई स्टिल कम देखने को मिली है, लेकिन मार्केट ने जैसे ही रिट्रेस किया तो डिमांड अभी तक हमें कम देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, डिमांड कम है लेकिन अभी सप्लाई ज़्यादा नहीं आई, डिमांड कम है, डिमांड डिक्रीज़ है। डेली टाइम फ्रेम देख लें, डेली टाइम फ्रेम में भी डिमांड हमें कम देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद 4 आवर का टाइम फ्रेम देख लें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो अब आपने फोकस करना है 2640 अबव, 40 से 65, यानी कि 65 क्रॉस करती है मार्केट, 2665 क्रॉस करती है तो मार्केट आपको अपसाइड देखने को मिलती है फुल फ्लैज, ठीक है। ये देखें, यहाँ से ऊपर निकली 2665 से ऊपर क्लोजिंग, रीटेस्ट, और उसके बाद मार्केट आपको 2720 के लेवल पर देखने को मिलती है, यानी कि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पर। लेकिन डेली और वीकली टाइम फ्रेम में अभी डिमांड कुछ उस लेवल की नहीं है, तो इसलिए आपने इस लेवल का लाजमी ख्याल करना है कि इसके ब्रेकआउट का वेट करना है आपने। अदरवाइज रिजेक्शन होती है दोबारा मार्केट, जब तक 2585 को क्रॉस नहीं करती तब तक आप डाउनसाइड नहीं देख सकते।
हम इसी जोन में फिरते रहेंगे और नीचे 2527 का लेवल मौजूद है और 50 के पास एक रिट्रेसमेंट हो सकती है। वेल 1 आवर का टाइम फ्रेम, मार्केट ओपन होते साथ ही आपको क्या मूव दे सकती है, डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, ठीक है, सप्लाई यहाँ पर बहुत कम है, डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, तो अगेन मैं यही बोलूँगा ब्रेकआउट का वेट है अपसाइड, ठीक है, अपसाइड ब्रेकआउट का वेट है, देन कोई हम डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले नहीं, ये क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट होगी मार्केट तो दोबारा 2585 और उसके नीचे मार्केट जा सकती है। यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई में वीकली टाइम फ्रेम पर आएँ सबसे पहले, तो वीकली टाइम फ्रेम में एक हमारे पास 161.7 का रेजिस्टेंस लेवल है और 138.8 का सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर ही गई है। यहाँ पर भी मार्केट जब नीचे आई है तो ब्लू कलर का बॉक्स देखने को मिला है, जो हिडन डिमांड को जाहिर करता है कि इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस ने जो बाइंग की थी वो ये इस डिमांड के अंदर उन्होंने अपनी बाइंग निकाल दी। अब मार्केट जब जब नीचे आई है तब तब इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है, तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस ही बाय कर रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली सेल तो नहीं करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आप लोग इस लेवल तक का जो डाटा है आपकी एक्सेस ही नहीं है यहाँ तक। तो इसी के लिए मैं मास्टर क्लासेस करता हूँ कि ये सीखें, इंस्टीट्यूशंस को लाइव ट्रैक करें, देखें कि इंस्टीट्यूशंस मार्केट में क्या कर रहे हैं। लेकिन अब मार्केट यहाँ से देखें ऊपर जा रही है, सेम लेवल पर हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो चुकी है अगेन, ठीक है, ये लास्ट 3 कैंडल्स में ये बॉक्स था और नेक्स्ट 3 कैंडल्स में ये बॉक्स, डिमांड कंपैरेटिवली इंक्रीज है। मार्केट 161 क्रॉस करती हुई नज़र तो आ रही है। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो डिमांड हमें अच्छी देखने को मिली है। लास्ट इन 2 कैंडल्स में डिमांड अच्छी नहीं देखने को मिली, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, डिमांड डिक्रीज है इस मूव के अंदर और इस मूव के अंदर, तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर रही है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। लेवल मैंने जो ड्रॉ किए हैं, लेवल स्टिल हमारे अभी भी यही रहेंगे। डिमांड कंपैरेटिवली अच्छी देखने को मिली है, यानी कि इस पूरे मूव की अगर मैं बात करूँ ना, इस पूरे मूव में, तो यहाँ पर आप देखें तो डिमांड हमें कंपैरेटिवली अच्छी देखने को मिली है और सप्लाई यहाँ पर देखें तो ना होने के बराबर है। नीचे रेड कलर के जो बॉक्सेस हैं वो बहुत कम है, सप्लाई नहीं है इस पूरे मूव में, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन बी रिमेंबर कि मार्केट यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देती है, 158 के लेवल को ब्रेकआउट देती है, तब आप साइड देख सकते हैं इसको। तब अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप ये लीडिंग टूल्स का इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली ये तो आपको साइन दे देंगे कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। 1 आवर पर चलते हैं। 1 आवर क्या कहता है जी, 1 आवर पर आते हैं तो 1 आवर पर यहाँ पर डिमांड जो है वो फ़िलहाल के लिए डिक्रीज़ हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आई है। लेकिन इस टाइम के ऊपर देयर इज़ नो डिमांड नो सप्लाई, बल्कि इवन के हिडन सप्लाई आ रही है यहाँ पर। तो पॉजिटिव मूव देखना है तो 158 के क्रॉस करने का वेट करें, ठीक है, अदरवाइज़ नीचे हमारे पास 153.9 का लेवल मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूरो यूएसडी पर। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम देखें तो लास्ट मार्केट ने बहुत एक मैसिवली ड्रॉप दिया है और उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ से रिट्रेस किया और उसके बाद दोबारा मार्केट ने सेम लेवल को टच किया, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ पर आप देखें तो मार्केट अगेन रिजेक्ट हो गई है, सप्लाई कम है। डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के अंदर 1.0360 से लेकर 1.0426 ये एक लेवल जो मैंने ड्रॉ किया, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन सपोर्ट लेवल हमारा सेम रहेगा वीकली के हिसाब से। सप्लाई कम है, मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया, डिमांड आ रही है लेकिन उतनी डिमांड नहीं है कि जितनी आनी चाहिए। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया ना 1.0474 का, डेली टाइम फ्रेम पर ये ब्रेकआउट होता है तो आपको मार्केट 1.0679 पर देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा 4 आवर पर आते हैं। 4 आवर पर अगर डिमांड इंक्रीज होना स्टार्ट हुई तो फिर मार्केट की कंफर्मेशन है कि मार्केट जाएगी ऊपर, लेकिन अभी स्टिल देखें तो डिमांड हमारे पास कम है, सप्लाई भी कम है और डिमांड भी कम है। तो अगेन यही वाला जो एरिया है 1.0473 का, 1.0473 का एरिया क्रॉस होता है तो मार्केट आपको 1.068 के करीब मिल सकती है। ये लास्ट जो हाई है इसका
और ये इसका मिडल एरिया जो है, ये मिडल एरिया कौन सा है, ये डेली टाइम फ्रेम का एक मिडल एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें डेली टाइम फ्रेम का ये मिडल एरिया, इसके ऊपर मार्केट निकलती है 1.0798 से, तो फिर मार्केट आपको 1.1220 पर देखने को मिल सकती है। 1 आवर पर आते हैं। 1 आवर क्या कहता है, आवरली टाइम फ्रेम में डिमांड डिक्रीज़ है, सप्लाई भी डिक्रीज़ है, लेकिन सप्लाई की निस्बत डिमांड फिर भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपने अगेन सेम लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है, जस्ट ये वाले का 1.0474 का। उसके बाद मार्केट आपको, जैसे मार्केट जिस बिहेवियर से नीचे आई है उस बिहेवियर से मार्केट आपको अपसाइड मूव दे सकती है। लेकिन बी रिमेंबर, ये वाला जो कैंडल है ना, मार्केट ने सबसे पहले ये गैप फिल किया सारा। तो फेयर वैल्यू गैप जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है ऑरेंज कलर में, अभी मार्केट इसके मिडल लेवल से ऊपर है। और अगर इसने इस रीटेस्ट को, यानी कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का जो लेवल है फेयर वैल्यू गैप का, सीई का लेवल जो मिडल एरिया है, इसको मार्केट अब लास्ट हाई ब्रेकआउट देती है तो फिर ये अपसाइड देखना शुरू कर सकते हैं आप। लेकिन इसके साथ डिमांड मैटर करती है लाजमी, खाली फेयर वैल्यू गैप की बेस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप का तो स्मार्ट मनी को भी पता है कि ये फेयर वैल्यू गैप है। वेल, यहाँ पर अगर मार्केट ये आपका 1.0360 का लेवल ब्रेकआउट दे देती है तो डेफिनेटली फिर आपको मार्केट यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगी। नीचे मैं आपको लेवल लगा देता हूँ, ठीक है। नीचे हम हमारे स्टेप बाय स्टेप ये चलेंगे 1.0215 का ये वाला, ठीक है। उसके नीचे आ जाएं तो ऑन एन एवरेज एक ये वाला लेवल निकलेगा हमारा, ठीक है। इतने इतने गैप से लेवल निकलने हैं, ठीक है। ये लेवल कैसे एक्यूरेसी के साथ निकालते हैं सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरी टिकटॉक की वीडियोस में है, यूट्यूब की वीडियोस में है। वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ये था आज का फोरकास्ट। इसको ऐसे ही ड्रॉ करें अपने पास ताकि आपको मार्केट जैसे ही ओपन हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आई होप कि इस वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया होगा। मजीद आपके जो फेवरेट करेंसी पेयर्स हैं उसको इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में ऐड ऑन करवाने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन सा फेवरेट पेयर है आपका, उसको मैं नेक्स्ट वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में ऐड कर सकूं। मजीद अगर आपको समझ नहीं आई एनालिसिस की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रही बात मास्टर क्लासेस की, अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं या बिगनर हैं तो मेरी मास्टर क्लासेस ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर आपको आपका रोड मैप दिया जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।